राधा वल्लभ श्री वंश, कैसे हैं आप लोग। लाडली जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा। इस वीडियो में मैं आपको राधा वल्लभ संप्रदाय में किस दिन और कैसे हम शरद पूर्णिमा सेलिब्रेट करेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग डेट को मनाई जा रही है। तो मैं आपको राधा वल्लभ संप्रदाय के नियम से बता रही हूँ कि 7 तारीख को हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। राधा वल्लभ संप्रदाय में 2 दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। एक दिन तो 7 अक्टूबर को मनाई जाएगी और दूसरी जो शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी वो द्वादशी को मनाई जाएगी राधा वल्लभ संप्रदाय में, क्योंकि उस दिन महाप्रभु जी श्री हरिवंश चंद्र जी महाप्रभु जी निकुंज में उन्होंने प्रवेश लिया था, इसलिए उस दिन शरद पूर्णिमा दूसरे दिन मनाई जाती है, दूसरी शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। तो आपको मनानी कैसी है, आपको करना क्या क्या है। उस दिन हमारे श्री जी लालजू और हमें गुरु जी का श्री विग्रह और हमारे महाप्रभु जी का श्री विग्रह, जो भी आपने श्री विग्रह ले रखे हैं ना, उनको आपको या चित्रपट ले रखे हैं उनको आपको सफेद पोशाक धारण करवानी है। सफेद होनी चाहिए, सफेद। दोनों दिन हम सफेद पोशाक धारण करवाएंगे। मेन शरद पूर्णिमा वाले दिन द्वादशी को तो हम जरूर करवाते हैं। तो सफेद पोशाक हम दोनों दिन धारण करवाएंगे। और दोनों दिन ना भोग में मेन चीज चंद्रकला का भोग लगता है, दूध और चंद्रकला। चंद्रकला आप सुबह बना सकते हो, शाम को भी भोग लगा सकते हो, या फिर आप एक दिन पहले बना सकते हो, पर अच्छा रहेगा कि आप उसी दिन बनाएं। और हम दोनों दिन द्वादशी को भी हम चंद्रकला और दूध का भोग लगाएंगे और शरद पूर्णिमा वाले दिन भी चंद्रकला और दूध का भोग लगाएंगे। तो चंद्रकला आपको खुद बनानी है। अगर आपको चंद्रकला की रेसिपी चाहिए तो मेरे को कमेंट करना, मैं रेसिपी भी शॉर्ट्स में डाल दूंगी। और क्या होता है शरद पूर्णिमा वाले दिन, उस दिन मेन खीर बनाई जाती है, छत पे रखी जाती है, जिसमें चंद्रमा की किरणें पड़े और फिर वो सुबह अगले दिन उसको हम खाते हैं। जैसे आपने खीर बनाई, आप उसको छत पे रख दीजिए जिसमें डायरेक्ट उसकी चंद्रमा की किरणें पड़नी चाहिए शरद पूर्णिमा वाले दिन, और फिर आप अगले दिन उसे खा सकते हो। वैसे जब मैं उसको बनाती हूँ तो मैं कभी भी उसका ठाकुर जी का भोग नहीं लगाती हूँ उसमें से, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से ऐसा ही होता आया है। तो हम डायरेक्ट बनाते हैं और उसमें जब छत पे रख देते हैं और जब उसमें किरणें पड़ती हैं तो हम उसको अगले दिन खा लेते हैं। और उस दिन जितना हो सके उतना नाम जप करिए, हमारी लाली जी की सेवा करिए, उनको अच्छे अच्छे और भोग पवाइए, और जो आपके मन में भाव आ रहा है वैसा करिए। और मेन चीज़, शरद पूर्णिमा वाले दिन रात को, मतलब जिस दिन शरद पूर्णिमा है उस रात को कभी सोते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उस दिन आप कीर्तन कर सकते हो, नाम जप कर सकते हो पूरी रात, पर उस दिन सोना नहीं चाहिए। और शरद पूर्णिमा वाले दिन जो पद गाया जाता है वो गाया जाता है मोहन मदन तरबंगी होए। इसका अगर आपको पूरा पद चाहिए तो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी। और जो द्वादशी को हम जो शरद पूर्णिमा मनाते हैं उस दिन भी हम सफेद पोशाक धारण करवाते हैं हमारे ठाकुर जी को, लाल जी को। और उस दिन ना हम हमारे ठाकुर जी को लाल कलर की पाग, मतलब पगड़ी धारण करवाते हैं। लाल कलर की होनी चाहिए वो स्पेशल, पूरी पोशाक सफेद हो और जो पगड़ी हो वो लाल हो। तो उस दिन जो पद गाया जाता है वो भी मैं आपको पोस्ट कर दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हो। तो अगर आपको और भी कोई क्वेरी है या कुछ पूछना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे राधे राधे, श्री हरिवंश। वृंदावन धाम की जय।